और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के संकल्प पर हो रहे विपक्ष के हमलों पर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने पीएम के ध्यान संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि पीएम को ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है और आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। तो लक्ष्मण सिंह जो अब ऐसा बयान देने वाले कोई पहली बार वो ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ है या दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। इससे पहले भी कई मौकों पर, लेकिन एक संतुलित विरोध उनका रहता है और इस पूरे मामले पर भी एक संतुलित विरोध उनका देखने को मिल रहा है और एक मंझे हुए सामाजिक व्यक्ति की तरह उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनकी इस प्रतिक्रिया के राजनीतिक मायने कौन किस तरह से निकालता है। लक्ष्मण सिंह का स्पष्ट कहना है कि ये एक विकृत मानसिकता है यदि किसी के मेडिटेशन करने या ध्यान लगाने पर आप इस तरह की बातें करते हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी जिस तरह का लक्ष्मण सिंह का बयान आया, इससे पहले भी एक संतुलित विरोध कई बार वो कर चुके हैं इस तरह का, और यहां भी एक मजे हुए सामाजिक व्यक्ति की तरह एक विरोध उन्होंने किया है कि किसी के ध्यान या मेडिटेशन करने पर विरोध करना एक विकृत मानसिकता है। क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के? हाँ, देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह की अगर बात की जाए तो वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, वो दिग्विजय सिंह के भाई, लेकिन अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखते हैं। वो बड़ी स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात करते हैं और कोई भी ऐसा मुद्दा हो जहां पर कांग्रेस के नेता गलत होते हैं वो उन्हें घेरने से भी नहीं चूकते हैं। तो निश्चित ही लक्ष्मण सिंह ने जिस मुद्दे को उठाया है कि अगर कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी तो क्या गलत है, अगर वो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाने से कौन किसी को रोक सकता है। निश्चित ही उन्होंने कड़े शब्दों में भी कहा है कि ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि विकृत मानसिकता के साथ ही विपक्ष इस तरह घबरा क्यों रहा है, आखिर ध्यान लगाने से कोई किसी को रोक क्यों सकता है। निश्चित ही लक्ष्मण सिंह ना पहली बार, बल्कि जहां तक कि टिकट्स के फैसले हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या ऐसे कई बड़े मामलों पर मुखर होकर बोले। दिग्विजय सिंह भी अगर धर्म विरोधी बात आती है या हिंदू मुस्लिम से जुड़ी कोई बात करते हैं तो निश्चित ही लक्ष्मण सिंह का रुख बड़ा आक्रामक होता है और वो धार्मिक बात या सनातन की बात के साथ खड़े होते हैं। तो लक्ष्मण सिंह की एक जो सामाजिक बात है कि वो हमेशा स्पष्टवादिता, बेबाकी के साथ बात रखते हैं और गलत को गलत और सही को सही कहने में विश्वास रखते हैं। निश्चित ही कई बार यह भी स्थिति बनती है कि जब कांग्रेस के नेता से पूछा जाता है, नेताओं से बात की लक्ष्मण सिंह ने, तो वो भी उस बयान के केवल किनारा करते नजर आते हैं, लक्ष्मण सिंह का विरोध नहीं करते। क्योंकि लक्ष्मण सिंह जब भी नपा तुला और संतुलित बयान या संतुलित ट्वीट करते हैं और स्पष्टवादिता के साथ ऐसे मुद्दे पर बात रखते हैं ताकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का एक बयान, एक पोस्ट हम देख रहे थे जिसमें उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर ध्यान लगा रहे हैं और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो ये एक विकृत मानसिकता है। इस बयान पर सर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, भूपेंद्र गुप्ता जी से। जी जी नहीं, इस बयान में कुछ भी इतर नहीं है और ध्यान तो उन्होंने लगाया था 5-6 साल पहले, तो किसी ने तो कोई उनके ध्यान पर आपत्ति की नहीं है। जिस तरह से मोदी जी जो है पूरी दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, बनाते हैं, उसी में कुछ लोग प्रतिक्रिया भी करते हैं। आप सोचते हैं कि कोई भी ध्यानस्थ व्यक्ति का है कि वो ये कहे कि गांधी को कोई नहीं जानता दुनिया में, 100 से अधिक देशों में उनकी मूर्तियां हैं। ब्रिटेन की संसद ने अपने संसद भवन में उनकी मूर्ति लगाई है जी। तो किसी मूर्ति को खंडित करके आप अपनी मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते, चाहे आप ध्यान करें या चाहे कुछ भी करें। और लोगों ने कभी कोई उनकी इन बातों का मजाक नहीं उड़ाया, ना इस पर कोई उनकी टिप्पणी की है। कहाँ से वो टिप्पणी उन्होंने लक्ष्मण पढ़ी? सिंह किसके बारे में कह रहे हैं? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ध्यान पर विरोध अगर कांग्रेस करे तो ये विकृत मानसिकता है? पढ़ी मुझे ये भी नहीं मालूम है जी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी उनके ध्यान कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस का ये बेसिक मूल रूप से कैरेक्टर ही नहीं है कि किसी के
जो है टांग खींचे या किसी के चरित्र पर हमला करे। कांग्रेस के पास तो एक से एक सूचनाएं थी, लेकिन उन सूचनाओं का क्या आप देखें कि पिछले इन 10 सालों के अलावा क्या कभी जो है किसी की पेंशन के खोरी का जो है मामला कांग्रेस ने उठाया क्या? किसी ने जो है क्रांतिकारियों के खिलाफ बीजेपी के नेता ने गवाही दी, उसको कांग्रेस ने उठाया क्या? किसी बीजेपी के नेता ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि हम जो है आपका सहयोग करना चाहते हैं आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, इन मुद्दों को कांग्रेस ने क्या कभी अपने कैंपेन का मुद्दा बनाया? आप ये कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे हैं या कमजोरियां? ये कमजोरियां नहीं है, ये जो है देश के निर्माण की जो परिस्थिति होती है उसमें स्थापित मूर्तियों को तोड़ने का काम करने वाले लोग मूर्ति भंजक कहलाते हैं। ये पार्टी मूर्ति भंजक है, ये बनी बनाई मूर्तियों को तोड़ने, उन्हें तिरोहित उनका विसर्जन करने में विश्वास करती है और इसीलिए जो है ये चरित्र हनन का राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ भूपेन्द्र जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। राजपाल जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने का विरोध कर रही है तो एक विकृत मानसिकता है, इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे सर? अब वो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के लिए कह रहे तो सही कह रहा हूँ मैं, तो वो कांग्रेस के अंदर है, हम तो कांग्रेस को बाहर से देख रहे हैं। भूपेन्द्र जी कांग्रेस के अंदर है, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के वो भाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल तक उन्होंने भी मलाई खाई है, मध्य प्रदेश का वंटाधार किया है। तो वो कांग्रेस के बारे में कांग्रेस का नेता अगर कोई बात बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सच ही बोल रहा हूँ मैं खुद की बात। आज मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बोलूंगा तो मैं मेरे अपने अनुभव के आधार पर बोलूंगा ना, मेरी पार्टी के बारे में मैं बोलूंगा अगर तो मैं मेरे अनुभव से और मैंने जो किया है देखा है समझा वो बोलूंगा। तो लक्ष्मण सिंह जी अगर उनकी पार्टी के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं, उनके नेताओं के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं तो उन्होंने जो वहाँ पाया होगा वही वो बोल रहे हैं, जो उन्होंने देखा होगा। पहले भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हुए जिन्होंने पार्टी के बारे में बोला, बाद में पता चला वो बीजेपी में आ गए। लक्ष्मण जी से भी कोई बातचीत चल रही है क्या? देखिए अगर उनको मोदी जी की रीति नीति ठीक लग रही है और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति पंचनिष्ठाओं में अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने का मन हो रहा हो तो अब उनके मन की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल परिसर में कार्यालय है उस कार्यालय में 24/7 निष्काल से सदस्य बनाने की व्यवस्था है। वहाँ कोई गेट नहीं है, हमारे यहाँ 24/7 हमारी विचारधारा से के प्रति जो समर्पण का भाव रखा है उसका स्वागत है, क्या दिक्कत है? लेकिन भूपेन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह की कोई बात कभी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने ही काम कर डाले, मूर्ति खंडित तक की बात उन्होंने उठाई, लेकिन उस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, तो ये ध्यान पर क्यों उठाएंगे? भूपेन्द्र जी और लक्ष्मण सिंह जी में ज्यादा अंतर नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी जो बोल रहे हैं ना, ऐसे ही भूपेन्द्र जी भी अब क्या है कि बहुत लंबे समय से प्रवक्ता है, तो बोलते बोलते अब वो अभी कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को। तो मुझे लगता है भूपेन्द्र जी को भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बहुत समय हो गया उनको भी प्रवक्ता के रूप में बात करते करते। 6 अप्रैल 1980 को जो पार्टी बनी है वो कहाँ से चिट्ठी लिख देगी साहब अंग्रेज को आजादी के आंदोलन में? क्या मतलब मानसिक दिवालियापन है, मतलब पप्पू से लगा के तो नीचे तक सारा ही मामला गड़बड़ है कांग्रेस का, समझ में नहीं आ रहा ये बोलते क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजपाल जी आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप भी थोड़ा सा शब्दों को चयनित करके बोलिए, आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेन्द्र गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह के सीधे आरोप लगा रहे हैं? तो नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, ये जानकारियों के अभाव के कारण इस तरह के बयान बीजेपी के नेता देते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके कौन थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इन्हें पता नहीं कि सावरकर जी कौन थे। क्यों तस्वीरें लगाते हो, अगर उनको डिसोन कर रहे हो और कह रहे हो तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और इन नेताओं को डिसोन कर रहे हो, तो डिसोन कर रहे हो तो बोलो कि इनसे कोई संबंध नहीं, उनकी फिर मूर्तियां क्यों लगाते हो, क्यों माला फूल चढ़ाने जाते हो? जब उनके जो है वक्तव्यों को आपको डिसोन करना है और आप कह रहे हो कि हमारा जो है मानसिक विचलन हो गया, भर्ती कर दें अस्पताल में, वो ठीक बात है, आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से आपने बयान दिया, लेकिन क्या इन्हें डिसोन करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपसे कोई नहीं थे क्या? जो है अटल जी आपसे कोई नहीं थे क्या? सावरकर जी आपसे कोई नहीं थे? बोलो कि हमारे कोई नहीं थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने शब्द वापस ले लेंगे, माफी मांग लेंगे, बोल दो कि आपसे कोई नहीं थे। लक्ष्मण सिंह जी ने यह भी बात कही है कि विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, ये ध्यान का विरोध करके
और आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। बहरहाल उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर समय निकालकर बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग की रणनीति